Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today we are going to discuss about India's neighborhood first policy. देखिए ये कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स में और नॉर्मली हमें पता है ये चीजें कि वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चूज आवर नेबर्स. ठीक है, अब कर सकते हो कि हमारे नेबर चूज कौन है, हम नहीं कर सकते, बट हमारे फ्रेंड हम चूज कर सकते हैं. बट देखिए, हम अगर किसी नेशन में रह रहे हैं तो हमारे रिलेशन हमारे नेबर्स के साथ अच्छे होना, स्टेबल होना, हमारे मतलब ट्रेड होना, कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि नेबर ही डिसाइड करते हैं हमारी कंट्री कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है. मतलब वो डिसाइड डायरेक्टली नहीं करते बट दे हैव इम्पैक्ट. कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट हमारे देश पे रहता है. अगर हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो हमारी कंट्री जल्दी ग्रो करेगी, क्योंकि हमारे ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी. लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी का टेंशन नहीं रहेगा, हमें सपोर्ट रहेगा. आप खुद इमेजिन करिए, जैसे आपके पड़ोसी है कोई, आपके पड़ोसी अगर बहुत अच्छे हैं तो आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो. कभी कुछ काम हो तो उनसे बात कर सकते हो, ठीक है आप कर देना, थोड़ा कोई सपोर्ट लगे तो आप हेल्प ले सकते हो. वहीं अगर आपकी दुश्मनी है पड़ोसी से तो आपको हमेशा ऑल टाइम मतलब अवेयर रहना पड़ेगा कि ये कुछ कर ना दे, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, कुछ भी हुआ तो इनके ऊपर डाउट जाएगा. तो ऐसी चीजें होती है. तो नेबर अगर आपके अच्छे है, स्टेबल है, तो आपके लिए काफी अच्छा होता है. वैसा ही देशों के साथ है, मतलब कंट्रीज के साथ है. अगर हमारे नेबर्स अच्छे रहे तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे रिलेशन हमारे नेबर्स के साथ किस तरीके से है. क्योंकि इंडिया का फोकस नेबरहुड पे है, क्योंकि ये अगर स्टेबल है तो हमारा देश भी क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी के साथ रहेगा. तो पहली बात तो हमारे नेबर कौन कौन है. देखिए, पहला भूटान हो गया, नेपाल हो गया, उसके बाद पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव. ठीक है, ये मैरीटाइम बॉर्डर्स हो गए. तो ये सारे क्या है, हमारे नेबर से. अब इनके साथ हमारे कैसे कैसे रिलेशन है. देखो, हम पूरा डिटेल में तो रिलेशन पढ़ नहीं सकते एक ही वीडियो में कि सारे देश के साथ हम कंटिन्यू मतलब पूरा हिस्ट्री से लेकर अभी तक पढ़े, बट मोटा मोटा हम देखेंगे कि किस तरीके से रिलेशन है और कहाँ पे हमारा फ्रिक्शन है इन देश के साथ. अब देखिए, हम क्या करते हैं, मतलब हम कभी भी डोमिनेंस नहीं करते किसी भी नेशन के ऊपर. न ही किसी की जगह पे जाएंगे डायरेक्टली हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इलीगली ऑक्यूपाइड करने की कोशिश करेंगे. ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में कहीं से कहीं तक नहीं है. वी ऑलवेज फोकस ऑन डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट. मतलब हम डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, डिप्लोमेसी पे करेंगे, सपोर्ट पे करेंगे, पार्टनरशिप पे करेंगे, कनेक्टिविटी पे करेंगे, ट्रेड पे करेंगे, बट वी डू नॉट फोकस ऑन डोमिनेंस कि हम उसकी जगह पे जाके कंट्रोल कर लेंगे. ये हमारी पॉलिसी नहीं है. हम हमारा जो रिलेशन है, जिस तरीके से हम बना रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं. देखो, एक तो ट्रेड के ऊपर, कनेक्टिविटी रेल के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू, ये हम वो कर रहे हैं. उसके बाद मैनेजमेंट जो है अलग अलग चीजों का वो हम कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट, इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं. रिलेशंस, मतलब जैसे नेपाल हो गया, तो नेपाल से हमारे रिलेशन कैसे, जैसे रोटी बेटी टाइस ऐसा कहा जाता है. तो इस तरीके की चीजों को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं. ऐसा ही हमारा मतलब फॉरेन पॉलिसी है, ये कह लो आप. जैसे एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, हेल्थ केयर हो गया. तो इन सारी चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डोमिनेंस. ऐसा नहीं करते हम जैसे चाइना करता है समटाइम्स कि डेट ट्रैप में फंसाना. 99 जैसे ये श्रीलंका में किया था उसने, जैसे लीज पे ले लेना, मिलिट्री इनकम्पाउंड्स करना. तो ये सारी चीजें हम नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी का पार्ट नहीं है. देखो, सबसे पहली चीज, चाहे हमारे नेबर कुछ भी हो, सबसे पहली चीज इज आवर नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि हमारे नेबर्स के साथ हमारा अच्छे रिलेशन हो. ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अगर नेशनल सिक्योरिटी रहेगी तो इलीगल इमाइग्रेशन जो होता है वो नहीं होगा, टेररिज्म नहीं होगा, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो सब नहीं होगी, लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होगी. ये सारी चीजें हम इन चीजों से हम बच जाएंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह. उसके बाद डेवलपमेंट, हमारा फोकस किस चीज पे, डेवलपमेंट. मतलब हमारी जो अप्रोच है, हम डेवलपमेंट करके डिप्लोमेसी यहाँ पे कर रहे हैं. कैसे, क्योंकि देखो हर नेशन की अलग अलग अप्रोच होती है. कोई डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके करता है, कोई कैसे करता है. हम डेवलपमेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, देशों के साथ अलग अलग रिलेशन बना रहे. लाइक रेल का, वाटरवेज का, पावर ग्रिड का डेवलपमेंट करना. उससे क्या हो सके, लॉन्ग टर्म हमारा रिलेशन सस्टेन कर सके दूसरे नेशंस के साथ. स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, देखो एक चीज और जरूरी है कि हमारे रीजन में, फॉर एग्जाम्पल हमारा देश हो गया, लैंड बॉर्डर्स हो गई, चाहे मेरीटाइम रीजन हो गया, वहां पे किसी भी नेशन को अलाउ नहीं है कि आके इनस्टेबिलिटी क्रिएट करे. उसको भी हम हमेशा प्रायर रखते हैं. तो ये कुछ चैलेंजेस भी आ जाते हैं यहाँ पे कि कई नेशन है जो कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं. देखो, जैसे चाइना हो गया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है. पाकिस्तान हो गया, नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है. तो ये कुछ चैलेंजेस भी है, बट हम देखेंगे. देखिए, एक एक नेशन लेके चलेंगे, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे क्या है. तो स्टार्ट करते हैं हम भूटान से. ठीक है, भूटान से स्टार्ट करते हैं. देखिए, भूटान एक तो हमारे नदर्न रीजन में आ जाता है. जो हिमालयन रीजन है
और चाइना और इंडिया के बीच में है, ये भी हमें पता है। नदर रीजन में एक काइंड ऑफ बफर का काम कर रहा है ये। इसके अंदर मतलब जैसे तो छोटा सा नेशन है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, भले ही छोटा नेशन हो बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए उतना ही है। तो भूटान क्या है, देखो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो पावर है, उसका प्रोडक्शन करता है, इंडिया परचेस करता है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। मतलब ऐसा कोई हमारे कोई बेर नहीं, कुछ नहीं। भूटान एक न्यूट्रल नेशन है जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। 2017 में भी जब डोकला में स्टैंड ऑफ हुआ था तब इंडिया ने सपोर्ट किया वहां पे हमारे नदर्न डिफेंस। नदर्न में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पे उसके लिए भूटान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर रीजन है जो कि बहुत ही नेरो 22 किलोमीटर का रीजन है, अब वहां पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूरा अफेक्ट होगा। भूटान जस्ट वहीं पे लोकेट है, ठीक है, वहीं पे आता है। तो भूटान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होना और भूटान का स्टेबल होना हमारे लिए जरूरी है। अगर कोई नेशन आके यहाँ पे इम्पेक्ट करता है या फिर भूटान हमारे साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखता है तो हमारे इस रीजन पे इम्पेक्ट होगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके का रिलेशन हमारा है। उसके बाद एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म हो गया, डिफेंस कोऑपरेशन हो गया, इन चीजों में हम भूटान के साथ रहते हैं। बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं, बाकी हाँ अच्छा रिलेशन है इसके साथ। नेक्स्ट आ जाता है नेपाल। अब देखिए नेपाल से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है। नेपाल का ऐसा कह लो कि कई सारे लोग नेपाल के इंडिया आना, इंडिया के लोग नेपाल जाना, इवन लोगों की इंटर मैरिजेस होती है नेपाल और इंडिया में, तो इधर से लोग उधर जाते। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन हमारा नेपाल के साथ चलता है। रोटी बेटी टाइस का भी ऐसा कहा जाता है, मतलब खाने के पर्पज से या फिर काम करने के पर्पज से इधर उधर लोग ट्रेवल करते रहते हैं। बेसिक हमारा रिलेशन है, फैमिली टाइप। लैंग्वेज हमारे यहाँ पे शेयर करते हैं। कई सारे जो नेपालीज है इंडिया के गोरखा रेजिमेंट में, इंडियन आर्मी का जो गोरखा रेजिमेंट है वहां पे सर्व करते हैं। ये भी बफर आ जाता है बीच में, हिमालयन स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे इन चाइना और इंडिया के बीच में बफर का काम यहाँ पे कर रहा है। तो हिमालयन रीजन में हमें ये एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है। तो नेपाल के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है, बट कुछ टाइम से जो हमारा थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है काला पानी वाले रीजन पे, काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा जो है वहां पे थोड़ा सा मैप की प्रॉब्लम आ जाती है कि क्योंकि नेपाल को लगता है उसका रीजन है, इंडिया को लगता है उसका रीजन है। वो जो ट्रीटी ऑफ सोगाली हुई थी बहुत पहले, उस टाइम से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करना, एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करना, ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे भी क्या हो गया है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। इवन देखिए इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, कि किसी भी नेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडिया हमेशा रेडी रहता है उनको सपोर्ट करने में। जैसे 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो वहां पे भी इंडिया ने सपोर्ट किया था। बट चैलेंजेस हर नेशन के साथ है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बॉर्डर का प्रॉब्लम आ जाता है। अभी भी रिसेंटली जब मानसरोवर यात्रा चालू करी थी तब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी इस वाले रीजन में। ये जो यहाँ पे नेपाल ने अपना मैप बढ़ाया था तो वो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी हमारा अच्छा ही रिलेशन है उसके साथ भी। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश देखो लिबरेट हुआ था 1971 में, जिसमें इंडिया का भी रोल था। इंडिया रशिया जो दोनों ने मिलके, मतलब सोवियत यूनियन उस टाइम पे था, मिलके यहाँ पे लिबरेशन में हेल्प करवाया था। अच्छे रिलेशन थे। उसके बाद से बांग्लादेश और इंडिया काफी अच्छे दोस्त थे। बट धीरे धीरे जब चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, चाइना का सपोर्ट बढ़ता है, और अभी भी मतलब बहुत टाइम तक बांग्लादेश के साथ तो हमारा अच्छा रिलेशन था, बट अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत क्या हो गया है, उसमें इनस्टेबिलिटी आ गई है। क्योंकि शेख हसीना जो कि इंडिया में आ गई है, अब इंडिया उधर नहीं दे रहा है, वो चाहते हैं उनको, तो ये सारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बाकी बांग्लादेश जो है बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि पहली चीज तो हम सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। जैसे हमने भूटान की बात करते सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आ जाता है, वैसा ही बांग्लादेश भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी कनेक्टिविटी के लिए। हम डायरेक्टली बांग्लादेश में से होके हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जा सकते हैं। हमें कनेक्टिविटी के लिए, पोर्ट्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बांग्लादेश, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये जो नेशन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बांग्लादेश। बट यहाँ पे भी जो रिसेंट पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ उसके बाद से थोड़ा सा हमारे लिए जरूरत है कि हम वहां पे अच्छे रिलेशन बना के रखें। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये यहाँ पे चैलेंजेस और अगर हम देखें तो देखिए बॉर्डर फेंसिंग जो है यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं है, तो इलीगल इमाइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ से कई सारे इलीगल इमाइग्रेंट इंडिया में आते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इंसर्जेंट एक्टिविटीज ऐसा होता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर कोई भी माइग्रेशन करके इंडिया में आता है तो इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर इम्पैक्ट होगा। हमारे यहाँ की हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो की जगह है सभी लिमिटेड है, जो ऑलरेडी है, अब बहुत ज्यादा लोग वहां पे आ जाएंगे तो जगह की उस चीजों के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे करता है। उसके बाद हमारे बीच में और थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट का।
तिस्ता का वाटर जो है इंडिया से ओरिजिनेट होके बांग्लादेश में जाती है, वहां पे डिस्प्यूट चलता है। हालांकि चाइना अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना इंटरफेरेंस कर रहा है कि मैं इस चीज को स्टिक कर दूंगा, वाटर मैनेजमेंट कर दूंगा। चाइना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रहा है, वो चाइना की चीजें है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बट हमारे लिए तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये नेपाल और बांग्लादेश और इंडिया के बीच की बात है। बट अगर कोई थर्ड नेशन आएगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ की गवर्नमेंट के साथ भी हम सही से रिलेशन बना के रखे, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन नहीं बनाना है। अगर वो पूरा नेशन है तो वहां पे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी आए, हमें उस देश के साथ अच्छा रिलेशन रखना है। ये हम धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेशन आ जाता है यहाँ पे म्यांमार। अब देखिए म्यांमार जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारा साउथ एशियन, मतलब साउथ ईस्ट एशिया जो आ जाता है, सारे आसियान नेशंस जो है उनके साथ कनेक्टिविटी, उनके साथ जो है उसके लिए गेटवे काइंड ऑफ देख लो आप, क्योंकि इसके बाद ही म्यांमार से कनेक्ट होते हैं सारे इधर वाले नेशंस। तो इनसे कनेक्टिविटी के लिए म्यांमार बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारा जो कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन से हमारी कनेक्टिविटी है। मल्टी मॉडल मतलब वो वाटर के थ्रू भी है, रोड के थ्रू भी, रेलवे के थ्रू भी, तो इस तरीके से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है, उसके लिए जरूरी है। इंडिया ने डेवलप किया है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है म्यांमार भी हमारे लिए, इवन हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की सिक्योरिटी के लिए। बट यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ जाती है, इलीगल इमाइग्रेशन की, ट्रैफिकिंग वगैरह, तो ये चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये जो है लंबी बॉर्डर है, यहाँ पे भी पोरस बॉर्डर है जो इंसर्जेंट ग्रुप के लिए यहाँ पे यूज की जाती है। ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, इलीगल आर्म्स मूवमेंट हो गया, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। इवन रोहिंग्या क्राइसिस होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इंडिया को क्या करना है, अपना रिलेशन मतलब इसके साथ भी थोड़ा स्टेबल रखना है, वैसे है हमारा, बट वहीं पे भी वही पॉलिटिकल शिफ्ट होना, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे जरूरत है कि थोड़ा सा हम स्टेबिलिटी मैनेज करके रखें, बाकी ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे हो गया। तो इन सभी चीजों की वजह से देखिए हमने बाकी देशों के साथ कहीं ना कहीं, लाइक फॉर एग्जांपल किसी नेशन में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एनर्जी हो गया, किसी नेशन में कनेक्टिविटी हो गया, किसी नेशन में हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, इस तरीके से हमने अपने नेबर्स के साथ अलग अलग डेवलपमेंट और अलग अलग रिलेशंस रखे हैं। अब देखिए श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी जो है हमारा नेबर ही है, क्योंकि हर नेशन के साथ हम कहीं ना कहीं, मतलब इंडिया देखिए कभी भी किसी से डायरेक्टली दुश्मनी मोल नहीं लेता है कि डायरेक्ट कहीं उसका नुकसान कर देगा, किसी के ऊपर अटैक कर देगा। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम शांति से, स्टेबिलिटी के साथ, पीस के साथ रिलेशन बना के रखें। वही श्रीलंका के साथ भी है। श्रीलंका में जब भी जैसे सिविल वॉर हुई थी तब हमने हेल्प करी। अभी रिसेंटली यहाँ पे साइक्लोन आया था, ठीक है, तो वहां पे हमने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया था, यहाँ पे हमने हेल्प की थी। ऐसे ही जब भी मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी जरूरत हो, तो इंडिया हमेशा यहाँ पे रेडी रहता है। बट वही यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि जो रीजन है दोनों के बीच का है, फिशिंग से रिलेटेड यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, लड़ाइयाँ होती है, क्योंकि इन्हें लगता है इनका, इन्हें लगता है इनका है, तो यहाँ पे लड़ाई इससे रिलेटेड हो जाती है। इवन कुछ रीजन भी है जिसके ऊपर थोड़ी बहुत यहाँ पे पानी में हमारी क्या हो जाती है, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। उसके बाद ये जो तमिल और सिन्हालिस वाला था, जो पहले एक टाइम पे 1980s के टाइम पे जो क्राइसिस हुआ था यहाँ पे श्रीलंका में, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है तमिल और सिन्हालिस, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका में दोनों पॉपुलेशन है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और यहाँ पे काफी ज्यादा क्राइसिस रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इधर सपोर्ट भी करती है, उसके बाद राजीव गांधी जी का असैसिनेशन भी हो जाता है। तो वो कुछ अभी भी लोगों के अंदर वो चीजें चलती रहती है, ठीक है। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, फिशिंग मैनेजमेंट हो गया, तो इनके लिए श्रीलंका हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा रीजन है वहां पे फिशिंग के लिए जरूरी हो जाता है, मेरीटाइम कोऑपरेशन, और हमारी जो पॉलिसी है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि श्रीलंका भी उसी रीजन में आता है, इवन मालदीव भी उसी रीजन में आता है, तो ये जरूरी हो जाता है। बट यहाँ पे एक और चैलेंज आ जाता है कि जिस तरीके से श्रीलंका का पोर्ट है, जिसको 99 ईयर के लिए, हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर के लिए लीज में ले लिया है चाइना ने। देखिए इसका क्या होता है कि श्रीलंका अपना डेट पे नहीं कर पाता है, फिर चाइना जो है डेट ट्रैप में फंसा के 99 ईयर के लिए लीज पे ले लेता है। देखिए वो चाइना का कॉल है, बट कोई भी नेशन, दूसरा नेशन स्पेशली हमारे पड़ोसी के पास आएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कभी भी। और वो ऐसा नेशन है चाइना जो कि एक्सपांशन की पॉलिसी रखता है, हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं देशों में इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसका फायदा कर रहा है, इवन हमारे देश में भी किया है उसने इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे अगर आता है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उसके लिए क्या मतलब थोड़ा विजिलेंट रहे, ध्यान रखे हम कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारी हर चीज पे मॉनिटरिंग रहेगी उसकी, ठीक है, इसलिए हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद मालदीव्स भी हमारा मेरीटाइम पार्टनर है, मेरीटाइम नेबर है।
हमने ऑपरेशन कैक्टस जो हुआ था यहाँ पे डिप्लॉय किया था, मतलब जो कूप हो रहा था यहाँ पे, इसमें सपोर्ट किया था, ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया था 1988 में मिलिट्री कू के टाइम पे। सागर विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, इसके लिए जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी नेशन है हम उन सबको क्या करें, सपोर्ट करें, उनके पास कभी कोई प्रॉब्लम आए तो हम हेल्प करें। मालदीव्स में हमने जब वाटर एक बार क्राइसिस आ गया था तब वाटर भी सपोर्ट किया था हमने, यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च करके हमने मालदीव्स को सपोर्ट किया था। हालांकि थोड़ा बहुत इससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जो इंडिया आउट कैंपेन यहाँ पे चालू हो गया था, थोड़ा सा इंडिया के अगेंस्ट ये लोग हो गए थे, बाकी फिर भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट करें ताकि इंडिया का रिलेशन इससे अच्छा रहे। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे लिए जरूरी भी है कि लॉन्ग टर्म हम रिलेशन रखें किसी नेशन के साथ। अब आता है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के साथ रिलेशन की तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते, बाकी लड़ाइयां जो है, कई सारी वॉर्स हमने लड़ी है, 47 48 हो गया, 65 हो गया, 71 हो गया, देन 99 हो गया कारगिल वॉर, उसके बाद कई बार टेररिज्म अटैक करना पाकिस्तान के द्वारा 2001 में, 2008 में, 2016 हो गया, 19 हो गया, तो ऐसे कई सारे अटैक उसने ऑलरेडी किए हैं। तो ये जो है भरोसे लायक तो है नहीं। हम तो वहां पे शांति समझौता करने गए थे, लाहौर एग्रीमेंट करने गए थे, बट फिर भी कुछ दिनों बाद ही, मतलब कुछ महीने बाद ही कारगिल वॉर कर दी, तो भरोसे लायक तो पाकिस्तान है नहीं। इसके साथ कोई ट्रेड वगैरह लगभग ना के बराबर है। इंडस वाटर ट्रीटी थी जो कि हमने सस्पेंड कर दी ड्यूरिंग पहलगाम अटैक। तो पाकिस्तान के साथ इस तरीके का रिलेशन है, बट इससे हमें ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि हमारा पीओ के रीजन जिसके ऊपर कंट्रोल करके बैठा है, उसकी सिक्योरिटी, उसके बाद वहां से जो इलीगल इमाइग्रेशन हो जाता है, वहां पर अटैक हो जाता है, इंसर्जेंसी हो जाती है, टेररिज्म जो फैलाता है, इन सभी से ध्यान रखने की हमारे लिए जरूरत है क्योंकि है तो हमारा ही नेबर। एलओसी वाला रीजन हो गया, कश्मीर डिस्प्यूट हो गया, तो ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। अब आता है चाइना। अब देखिए चाइना जो है, जिसके साथ हमारा बहुत पुराने टाइम से रिलेशन है चाइना का, क्योंकि सिल्क रूट जब था, बुद्धिज्म पूरा ओरिजिनेट हुआ इंडिया से, वहां तक पहुंचा चाइना तक, तो ये कहीं ना कहीं हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, पुराना रिलेशन है चाइना के साथ। बट देखिए चाइना से इवन हमारी डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा है, हमारा ट्रेड जो है चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करता है, चाइना का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में है, कई सारे सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह चाइनीज ऐप हमारे देश में चल रहे हैं। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, इलेक्ट्रिकल जो हम ईवी की बात कर रहे हैं तो उसके इक्विपमेंट्स हो गए, लिथियम बैटरी हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, उसके बाद सोलर पावर की हम बात करते हैं तो सोलर इक्विपमेंट्स हो गए, ऐसे कई सारी चीजें हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। इवन हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, और चाइना काफी बड़ा, मतलब हमारे देश अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो यूएस और चाइना यही दोनों फर्स्ट सेकंड नंबर पे रहते हैं। अभी तो चाइना फर्स्ट नंबर पे है जो कि किसी नेशन के साथ हमारा ट्रेड है। तो सोचो चाइना के ऊपर हमारी कितनी रिलायंस है। तो चाइना से अच्छे रिलेशन होना तो डेफिनेटली जरूरी है, बट हमारे इसके साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, जैसे 2020 में हो गया था, गलवान वैली का क्राइसिस हो गया था यहाँ पे, तो उसके बाद से हमारे रिलेशन जो है ना थोड़े थोड़े बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद से काफी चीजों का एक्सपोर्ट करना चाइना बंद कर देता है, हमारे देश में मानसरोवर यात्रा बंद कर देता है, और थोड़े हमारे फ्लाइट्स वगैरह बंद हो जाती है, थोड़ा हमारे रिलेशन में फ्रिक्शन आ जाता है। उसके बाद चाइना का BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू वो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास हो रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि हमारा रीजन है, जो कि हम चाइना को हमारे रीजन पे हमारे बिना परमिशन के वहां पे क्या कर रहा है, बना रहा है, तो इंडिया इसको अपोज करता है, तो इसमें हमारे फ्रिक्शन आते हैं। उसके बाद हमारा अक्साई चीन वाला रीजन जो किसने कंट्रोल कर रखा है, जहां पे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अक्साई चीन वाला रीजन। अरुणाचल प्रदेश में अपनी मिलिट्री वगैरह भेजता रहता है, उस जगह पे कंट्रोल करता रहता है, अरुणाचल प्रदेश के गाँव के नाम बदलता रहता है, यहाँ वाले लोगों का पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, बोलता है अरुणाचल प्रदेश मेरा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है। उसके बाद गलवान वाला क्राइसिस हमने देख ही लिया, पाकिस्तान में इसका इन्वेस्टमेंट BRI में। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका में इसकी प्रेजेंस, बांग्लादेश में इसकी प्रेजेंस। तो ये चाइना देखो, एक तो हमसे लड़ाई भी करी 1962 के टाइम पे जो इंडो चाइना वॉर हुई थी, और उसके पहले हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, फिर भी यहाँ पे चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है। तो ये हमारे लिए चैलेंजेस है कि थोड़ा हमारा मतलब डिपेंडेंस भी इतनी ही है, ट्रेड भी इतना ही है, बट हमारे चैलेंजेस भी उतने ही है, स्पेशली बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे काफी ज्यादा है। तो ये हमारे लिए ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कैसे इस चीज को बैलेंस करते हैं, और जरूरी भी हमारे लिए बैलेंस करना, वरना हमारे देश में काफी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हम चाइना के ऊपर रिलाई भी ना करें तो। ठीक है, तो दोनों चीजें हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। बाकी हमारे जो प्रेजेंस है देख लो, SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन ग्रुप में हम काफी अच्छे से कोऑपरेट भी करते हैं, बट वहीं जैसे अपने वीटो पावर यूज करके इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप भी नहीं देता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। इवन पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है कई सारी चीजों में, ये भी हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम है।
तो हम देख सकते हैं कि स्टेबल प्रोस्परस अगर नेबरहुड सिर्फ मतलब एक हमारा डिप्लोमेटिक गोल नहीं है, बट हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरत है, नेसेसिटी है हमारी। अगर हमें एक सिक्योर और ग्लोबली पावरफुल इंडिया को बनाना है तो नेबरहुड को हमें सिक्योर रखना, स्टेबल रखना और डिप्लोमेसी के साथ रखना, कनेक्टिविटी, ट्रेड, इन सभी की चीज साथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं, फिजिकल हार्डवेयर डिप्लोमेसी, मतलब हाईवे कनेक्टिंग, जो साउथ एशिया है वहां पे पावर ग्रिड हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सभी की कनेक्टिविटी के साथ हम क्या कर रहे हैं, बना रहे अपना रिलेशन। उसके बाद हम ना डिपेंडेंसी नहीं बना रहे, कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि एक तो डिजास्टर रिलीफ में हेल्प करना, हेल्थ में, इवन जब कोविड का टाइम आया तो उस टाइम पे भी इंडिया ने काफी ज्यादा वैक्सीन सप्लाई करी थी अपने देश से, हेल्थ में। उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने नेबरहुड को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर इंटीग्रिटी हम यहाँ पे रख रहे, टेररिज्म को कभी एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं, हमारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं नदन में, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये इस तरीके से हम अपना रिलेशन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं और साथ ही बैलेंस कर रहे हैं दोनों चीजों को, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी है और कोऑपरेशन भी है, तो दोनों चल रहा है यहाँ पे चीजें। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट, मतलब देखिए एक वीडियो में हम सारे नेशन के साथ रिलेशन पूरा डीप में नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया, क्योंकि अगर आपके मतलब जीडी में या फिर लेक्चरेट में कहीं पे भी टॉपिक आता है तो एटलीस्ट यू विल हैव आइडिया कि हाँ क्या है हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कैसा हमारा रिलेशन है, तो थोड़ी बहुत चीजें आप बता सके। बट इफ यू वांट डिटेल्ड वीडियो तो यू कैन कमेंट ओवर हियर, जिसमें हम 1 बाय 1 करके एक एक नेशन के साथ अच्छे से रिलेशन कवर करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।